द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल्स, मतलब अनुवांशिक पदार्थ के लिए खोज। ठीक है, इसमें सबसे पहला वैज्ञानिक है जिसका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। ठीक है, हाँ यही बोला। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, यानी कि फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का प्रयोग। ठीक है, इन्होंने क्या किया, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसके सिद्ध करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए एक प्रयोग किया। इसी प्रयोग को क्या कहते हैं, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का प्रयोग कहते हैं। अब देखिए इन्होंने प्रयोग में कौन कौन सा रिक्वायरमेंट के रूप में लिया। इसका रिक्वायरमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले इन्होंने कुछ चूहों को लिया, पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा, ये निडल को लिया, फ्लास्क को लिया और बैक्टीरिया को लिया। हाँ, कौन सा बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया को लिया, और 2 टाइप के बैक्टीरिया को लिया। वो बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, पहला हो गया एस टाइप और दूसरा आर टाइप। एस टाइप बैक्टीरिया उसको बोलते हैं जिसके ऊपर कैप्सूल का लेयर नहीं रहता। यही है ना, देख लो एक बार। तो जिसके ऊपर क्या रहता है, कैप्सूल का लेयर नहीं रहता है, उसको हम लोग एस टाइप या वायरुलेंट बैक्टीरिया कहते हैं। लिखा है आप लोग को, कौन सा बैक्टीरिया, वायरुलेंट बैक्टीरिया या नॉन कैप्सुलेटेड, जिसके ऊपर कोई कैप्सूल का लेयर नहीं होता है, यानी कि वो स्मूथली होता है। ठीक है, और जिसके ऊपर क्या रहता है, कैप्सूल का लेयर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया या नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया या आर टाइप बैक्टीरिया। ठीक है, तो इन्होंने अपने प्रयोग के एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सा रिक्वायरमेंट लिया, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिया प्रयोग करने के लिए। तो पहला क्या लिखेंगे, निडल और फ्लास्क। दूसरा, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। तीसरा, चूहा। ठीक है, इन सबको क्या किया इन्होंने अपने प्रयोग में लिया। और अब समझो ध्यान से, तो पहला प्रयोग इन्होंने क्या किया कि आर टाइप बैक्टीरिया को निडल में भरकर एक चूहा में पुश कर दिया। क्या किया, एक चूहा में डाल दिया। कौन सा बैक्टीरिया, एस टाइप बैक्टीरिया। क्या किया, निडल में भरकर किसके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, चूहा के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। और कुछ दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद उन्होंने पाया कि चूहा की मृत्यु हो गई, चूहा डेथ हो गया। क्या हो गया, मर गया, डेथ हो गया। अब फिर दूसरा चूहा को पकड़ के लाया और उसमें आर टाइप बैक्टीरिया यानी कि नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया। जैसे इंजेक्ट किया, इस चूहे पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, मतलब उसका कोई भी उपापचय क्रिया या उसके जीवन काल में या उसके लाइफ स्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये स्वस्थ का स्वस्थ ही था। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का पहला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और दूसरा बार क्या किया, इस बैक्टीरिया को हिट किया। क्या किया, अब देखिए इन्होंने क्या किया, उसके बाद चूहा के अंदर कौन सा बैक्टीरिया डाला, वही बैक्टीरिया डाला, लेकिन उसको हिट कर दिया, मतलब उसको गर्म कर दिया। क्या कर दिया, देखिए अब देखिए जब उसको हिट कर दिया, गर्म कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिट किल्ड बैक्टीरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो पहले प्रयोग में तो बिना गर्म किए ही दिया था, तो जब बिना गर्म किए दिया था तो एस टैब वाला चूहा क्या हो गया, मर गया, और आर टैब वाला चूहा नहीं मरा था। लेकिन जब इसको क्या किया, बैक्टीरिया को क्या किया, गर्म किया, हिट किया, तब इसका रिजल्ट उल्टा आया। क्या हुआ, इसका रिजल्ट उल्टा हो गया कि जिस चूहा में क्या किए हम लोग, एस टाइप बैक्टीरिया दिए, वो बिल्कुल स्वस्थ था, वो नहीं मरा। ठीक है, लेकिन जिसमें हम लोग कौन सा बैक्टीरिया दिए, उसमें से कुछ परसेंट चूहा क्या हो गया, मर गया। तब यही उसके दिमाग में आइडिया आया कि इसके गुणों में परिवर्तन हो रहा है, बैक्टीरिया के गुणों में क्या हो रहा है। इसी कारण उन्होंने इस सिद्धांत को बोला ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, स्थानांतरण का सिद्धांत। क्योंकि बैक्टीरिया को हिट करने पर उसका गुण क्या होता है,
बदल जाता है, उसका गुण में परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण इस सिद्धांत को क्या बोला? ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी या स्थानांतरण का सिद्धांत। सबको समझ में आया फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट? तो ये था आपका फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट।